लोकार्पण के अवसर पर यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, यशस्वी मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, लोकप्रिय सांसद श्रीमान आलोक शर्मा जी, इस कार्यक्रम के सूत्रधार भगवान दास सबनानी जी, असंभव को संभव करने वाले रामेश्वर जी, इस अवसर पर भगवान विष्णु का अवतारी रूप विष्णु खत्री जी, हमारे अपने लोकप्रिय सांसद, यहाँ से वही गाड़ी आएगी नर्मदापुरम तक, आप लेने ही आए हो। देखो ऐसा आपका सहयोग कितना बढ़िया है। एक सांसद यहाँ से रवाना करेंगे, मुख्यमंत्री मंत्री रवाना करेंगे, एक सांसद लेके जाएंगे और लेके जाने के लिए भी परमात्मा ने सहयोग ऐसे बनाया, बांधा भी ऐसे ही है, ये बच्ची में रेल ले जाने वाले ही लग रहा है। ये हमारा अपना सुखद सहयोग है। यहाँ की महापौर श्रीमती मालती भाभी, हमारी मालती राय जी, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और बधाई दो अर्थों में भी, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी को लेकर के, और अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री के लिए भी उतने जोरदार तालियां बजाएं। मोदी है तो हम सब ये नारा लगाते, सरकार बनाते बनाते लगातार 14 से हमने ऐसे सारे असंभव काम, जिन कामों को लेकर ऐसा लगता था कि पहले रेल मंत्री कोई रेल चला देते तो रेल मंत्री जिस राज्य से आते थे केवल वहीं 1 या 2 3 ट्रेन चलती थी, बाद में आते पते नहीं लगते। सालों तक ये नाटक हमने देखा। 2004 से 14 तक, जब तक माननीय मोदी जी की सरकार नहीं बनी, कोई बंगाल से बन गया, कोई बिहार से बन गया, जो बन गया वो सारी रेल सुविधाएं रेल के डब्बे में भर के ले जाता था। ऐसा लगता वही डब्बा खोलेंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने रेल मंत्रालय के लिए कितने बदलाव किए। रेल का पहले अलग बजट चलता था, बाकी सरकार का बजट अलग, दोनों का बजट एक बना करके, जहां जनता की डिमांड है। आज हम तो और सौभाग्यशाली हैं, हमारे लिए तो अपना आनंद डबल हो गया कि आज रीवा के लिए, हमारी अपनी रेल के लिए, केवल अभी सरकार में अश्विनी वैष्णव जी को रेल मंत्री बने टाइम कितना हुआ, लेकिन इतने कम टाइम में इतने प्रकार के प्रकल्प एक साथ खोल करके आईटी के मंत्री होने का लाभ भी दे रहे हैं, रेल मंत्री होने का लाभ भी दे रहे हैं। और भोपाल तो और भाग्यशाली और विंध्य वाले डबल से, आप ही नहीं हो, मेरे को भी आनंद आ रहा, मेरी भी ससुराल रीवा है, चिंता मत करो। हम और आप सब मिलकर के एक ही सवारी गाड़ी के डिब्बे हैं। लेकिन मुझे भी इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के इस सौगात के लिए हम एक बार दिल से अभिनंदन करें उनका। और सरकार के माध्यम से आप सबको भी बताना चाहूंगा, रीवा के लिए न केवल एक रेल बल्कि दूसरी रेल, और उससे आगे चल करके इसी हवाई अड्डे से रीवा के लिए हवाई सुविधा भी प्रारंभ कर दी गई है। रीवा के लिए एयरपोर्ट से आप अपने यहाँ से जाने के लिए इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो विंध्य के लिए सदैव के न केवल विंध्य बल्कि यहाँ से जबलपुर, सिंगरौली, रीवा, खजुराहो, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर। अरे बड़ा आश्चर्य लगता है, मैं जब ये रिपोर्ट ले रहा था एयर टैक्सी की तो हमको लगा कि उज्जैन भोपाल तो क्या चलेगी, लेकिन आजकल हवाई जहाज का इतना अच्छा लोगों को सफर लगता है कि उज्जैन भोपाल सर्वाधिक फुल चल रही है अपनी हवाई सेवा भी। बड़ा आश्चर्य लग रहा है। और उससे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि इंदौर के एयरपोर्ट से उज्जैन के लिए भी सवारी मिल रही है। ये बड़ा आश्चर्य की बात, लेकिन वो भी फुल चल रही। हम इसी प्रकार की प्रत्येक कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं। आज तो खास करके विंध्य के लिए ये जो नई सौगात दे रहे हैं, मैं अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री का आभार मानता हूँ, माननीय रेल मंत्री का आभार मानता हूँ। भगवान दास जी, आपका तो नाम ही भगवान है।
और भगवान है तो सब संभव भी है, क्योंकि हमारी सरकार भगवान भरोसे तो नहीं है, हमारे अपने मोदी जी के भरोसे है। जोरदार तालियां मोदी जी के लिए बजाओ। हमने चुनावा जनप्रतिनिधि पहुंचाया और जनप्रतिनिधि ने अपनी बात पहुंचाई। पहले भी बात तो बहुत बार पहुंचाते थे कांग्रेस के शासनकाल में, लेकिन केवल बात ही पहुंचती थी। चिल्लाते चिल्लाते गला बैठ जाता था, लड़ते लड़ते थक जाते थे, लेकिन कोई सुविधा नहीं देते थे। लेकिन आज के बदलते दौर में, अब टाइम भी हो गया, ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन रेल की सौगात के लिए एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार, केंद्रीय मंत्री श्रीमान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और यशस्वी प्रधानमंत्री का आभार मानते हैं और उम्मीद करते रानी कमलापति के नाम पर अब ये रेलवे की सौगात है, जो उनके माध्यम से विश्व स्तरीय स्टेशन मिला था। और ये भोपाल का स्टेशन भी बदल रहा है धीरे धीरे, बढ़ते बढ़ते। अब मेरे को नहीं मालूम तो कौन कौन सी विधानसभा इससे लगती है। तो विश्वास जी को भी बधाई, जोरदार ताली बजा विश्वास जी के क्षेत्र से। विंध्यवासियों का रास्ता सुगम हो रहा है। और रामेश्वर जी उत्तर का पाठ बता रहा है, बिना रामेश्वर के लंका में विजय नहीं होती। भाई जोरदार ताली बजाओ। और विश्वास कायम रहेगा तो आलोकित होते रहेंगे हम सब। सांसद के लिए भी जोरदार तालियां। एक बार फिर सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ने संबोधन अपना खत्म कर दिया और अब रेलवे यात्रियों को नई ट्रेन की सौगात भी यहां पर दे दी गई है। विंध्यवासियों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री हरी झंडी भी दिखाने वाले हैं। तो विंध्य क्षेत्र को ये नई सौगात मिली है। तस्वीरें आप देखिए, भोपाल रीवा के बीच ये नई ट्रेन की सौगात। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया है। मोदी है तो मुमकिन किनारे के साथ अपने संबोधन की मुख्यमंत्री ने शुरुआत की। और ये देखिए, हरी झंडी दिखाते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव, विंध्य क्षेत्र को नई ट्रेन की सौगात मिल गई है। और ये हरी झंडी मुख्यमंत्री मोहन यादव, विश्वास सारंग वहां पर मौजूद हैं, जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम वहां पर मौजूद। और भोपाल रीवा के बीच ये ट्रेन चलेगी, जिसकी सौगात मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। हरी झंडी दिखाकर यहां पर मुख्यमंत्री ने ट्रेन को रवाना किया है। ये देखिए, ट्रेन रवाना हो चुकी है और सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम वहां पर किए गए हैं। इससे पहले भी हमारे सहयोगी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में लगातार सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी ने हमारे अपने भोपाल से प्रति सप्ताह 3 दिन रेल की सुविधा भोपाल से रीवा और 3 दिन रीवा से भोपाल, ये जो सौगात दी, मेरी अपनी ओर से बधाई। यहाँ आज इस अवसर पर श्रीमान हमारे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी, मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय सांसद आलोक जी, माननीय विधायक भगवान दास जी, जिनके इधर विंध्य के काफ़ी लोग थे, उनकी डिमांड भी थी। मैं आज के इस अवसर पर हमारे रामेश्वर शर्मा जी और विष्णु खत्री जी, सारे जनप्रतिनिधियों के साथ आज इस रेल की शुरुआत करने आया था। और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री और रेल मंत्री मध्य प्रदेश में इन सुविधाओं को बढ़ाते जा रहे हैं, ये प्रेम उनका बना रहे। मैं उनका आभार भी मानता हूं। और जिस प्रकार से जनता का रिस्पांस है, हमको आने वाले समय में इसको प्रतिदिन करना पड़ेगी। एक बार फिर इस नई सौगात की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे भी इस तरीके की सौगात मध्य प्रदेश वासियों को मिलती रहेगी। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी आभार यहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जताया है। तो ये बड़ी सौगात रीवा वासियों को मिल गई है।